सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. उगार शुगर के 80वें गणेश उत्सव में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. आप सबके सहयोग से उगार शुगर इस मुकाम पर पहुंच गया है. कैसे मुमकिन हो पाया यह सब? जैसे एक तीली पूरे आसमान को रोशन करती है, वैसे ही एक मसीहा डॉक्टर शिरगांवकर ने अपने हाथ में आशा की मशाल लिए हुए आसमां की बुलंदियों को छूने की इच्छा रखकर सन 1940 में उगार की भूमि पर अपने कदम रख दिए. तब उगार एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जहां पर खेती ही मुख्य रोजगारी का साधन था. सांगली संस्थान के हिज हाइनेस राजा श्री चिंतामणराव पटवर्धन जी के बुलावे पे डॉक्टर शिरगांवकर उगार शुगर का सपना सच करने के लिए अपने भतीजे श्री विनायकराव शिरगांवकर जी को साथ लेकर कोल्हापुर से उगार आ पहुंचे. सन 1942 में पहला शक्कर उत्पादन का सीजन शुरू हुआ. 500 मेट्रिक टन से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 20,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गया है. डॉक्टर शिरगांवकर श्री विनायकराव शिरगांवकर के साथ श्री सुरेश शिरगांवकर, जो कि बाबू काका के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ जुड़ गए. फैक्ट्री की क्रशिंग क्षमता 500 टन से लेके धीरे धीरे बढ़ती गई. हमेशा कुछ नया सीखने, नया करने की इच्छा रखने वाले शिरगांवकर भाई अल्कोहल प्रोडक्शन के रूप में एक नई कामयाबी की ओर चल पड़े. श्री राजेंद्र शिरगांवकर तथा राजा भाऊ, इनका तांत्रिक ज्ञान इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा गया. सन 1962 में उगार शुगर की डिस्टिलरी शुरू हो गई और आगे चलकर सन 1967 में इंडियन मेड फॉरेन लीकर बनाने वाली अत्याधुनिक यूनिट उगार शुगर द्वारा स्थापित हुई. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ये नारा ध्यान में रखते हुए उगार शुगर ने सन 1998 में बगैस का इस्तेमाल करके बिजली बनाने का को जनरेशन यूनिट कार्यान्वित किया. जैसे जैसे समय बीतता गया, उगार शुगर भी अपनी तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा. कम से कम ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा फायदा देने वाली मशीनें लगवाई गई. देखते देखते फैक्ट्री की क्षमता 10,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गई. इसी दौरान सन 2008 में उगार शुगर ने अपना और एक यूनिट गुलबर्गा जिले के मल्ली गांव में कार्यान्वित किया. मैनेजमेंट की दूरदृष्टि का फलस्वरूप उगार शुगर ने और आगे बढ़ने की ठान ली और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपांशन की शुरुआत की गई. श्री चंदन शिरगांवकर के कुशल नेतृत्व में उगार शुगर ने उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 20,000 टन प्रतिदिन तक कर ली. उगार शुगर के इतिहास में पहली बार एक ही साल में ज्यादा से ज्यादा और सीजन का सर्वाधिक क्रशिंग 23 लाख टन का लक्ष्य इसी दौरान पाया गया. इन सफलताओं में श्री राजाभाऊ शिरगांवकर, श्री प्रफुल्ल शिरगांवकर, श्री शिशिर शिरगांवकर, दिवंगत संजीव शिरगांवकर, श्री नीरज शिरगांवकर और श्री चंदन शिरगांवकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा. भारत ने जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने के लिए बायोफ्यूल यानी इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम को शुरू किया. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2023 में E20 योजना की भी घोषणा की. E20 ईंधन यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण. अपने देश के पर्यावरण प्रेमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए उगार शुगर ने पहला कदम उठाया और
पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक ही जगह पे 8,45,000 लीटर इथेनॉल प्रतिदिन उत्पादन करने वाला प्रकल्प का निर्माण किया। E20 कार्यक्रम से हमारे किसानों को भी बहुत फायदा होने वाला है। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की कहे अनुसार किसान अभी अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बन रहा है। हमें यह कहने में नाज होता है कि हमारे सब किसान भाई, कार्मिक बंधु, शेयरधारक, उगार और उगार के आसपास के सभी गांव के नागरिक, इन सभी के महत्वपूर्ण योगदान, मार्गदर्शन और शुभकामनाओं के बल पर उगार शुगर नई नई बुलंदियों को छूने के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगा। शाबाश
आकाशे